हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी समझाने वाले हैं। तो आप सब लोग वीडियो पूरा देखें। इन प्रश्नों में मैंने चारों ऑप्शन नहीं उतारे हैं, जो सही विकल्प था वही उतारा है। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यही प्रश्न 101% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। उत्तर है उभय अपघटन। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है? उत्तर है PbSO4। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? उत्तर है अपचयन। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काली चूनी का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष 100% आएगा। आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है? उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है? उत्तर है संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखें, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है Na2CO3। अगला प्रश्न, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? उत्तर है फिटकरी। अगला प्रश्न है, नौशादर का रासायनिक सूत्र है? उत्तर है NH4Cl। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे के रासायनिक सूत्र है? उत्तर है NaHSO4 NaSCO3। अगला प्रश्न है, सोडा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है? Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या? प्रश्न उत्तर है 2। ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो आप इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लें, क्योंकि यही प्रश्न बोर्ड में 101% आने वाले। अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखें। अब वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ लाइक रुकना नहीं चाहिए और कमेंट भी रुकना नहीं चाहिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का pH मान है? उत्तर है 7 से कम। अगला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है? उत्तर है विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान है? उत्तर है 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है? उत्तर है CaOCl2। प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इसलिए भी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को भेज के, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का नाम आप देख ही रहे हैं, उसके प्रश्न हैं, धातु एवं अधातु के हैं। देखिए, मुद्रा धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। Ag एंटीमनी है, अपधातु। अगला प्रश्न है, फुल्लेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है 98%। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 स्थापित करती है? उत्तर है Mg। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन श्रमण में कौन सी धातु नहीं होती? उत्तर है Ag। अगला प्रश्न है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? उत्तर है हाइड्रोजन। ये देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी हैं आपके सभी महत्वपूर्ण हैं, और ये इस वर्ष 100% आएंगे। तो आप इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। लाइक रुकना नहीं चाहिए, वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही देना। लाइक क्यों रुक रहे हैं भाई? हाँ, आप भी आ गए, ठीक है, अच्छी बात है, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है? उत्तर है CaO। अगली रिएक्शन देखिए, उसका उत्तर है SO2। अगला धातु जो सरलता से अक्सरित हो जाता है वह है Al। मिश्र धातु में होते हैं Cu, Sn। क्लोराइड गैस का उदाहरण है हार्न सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? Ag। ये देखिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है? एथेनोइक अम्ल। एसिटल्डिहाइड का आयुपेशी नाम है? एथेनल। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है? प्रश्न है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है? उत्तर है -OCH3। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके देता है CH4।
अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4। एथिलीन क्षारीय के अमोनोफोर के साथ हाइड अभिक्रिया करके देती है ग्लाइकॉल देती है। ये प्रश्न देखें। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या C11 माइनस का Cg। प्रोपेन का सूत्र है C3H8। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये बायोलॉजी चैप्टर के बहुविकल्पी हैं, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट देखिए। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है? बाय अलिंद से। खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा। मनुष्य में फेलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग एनीमिया। मूल निर्माण होता है वृक्क में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक रोकना नहीं चाहिए। लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप लोग? लाइक भी कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। कितनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, ना लाइक मिल रही है ना सब्सक्राइब मिल रहा है, क्या फ़ायदा बनाने का? इसलिए आप वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च में। ठीक है। इस प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न देखें, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अमाशय में। अगला प्रश्न देखें, प्रकाश की ओर उन्मुख होने वाले पादप प्रवाह कहलाते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? डाइएनेसिफुलान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। कितना है? 1300 से 1400 ग्राम। मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ें। वृक्क के पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है नाम। क्या नाम है? ये नाम टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन। बीज ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के अधर में। हार्मोन क्या है? प्रोटीन। घेगा रोग का नियमन करता है इसका? थायरॉक्सिन का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगले प्रश्न देखें, निषेचन पाया जाता है? उत्तर है आवृतबीजीय पौधों में। अगला प्रश्न है, पुष्प में निकलने वाले भाग हैं कितने? 4 हैं। मादा हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है बेसेटामी। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है बायोफिल्म में। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है जड़ द्वारा। मानव भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा में। ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम विज्ञान के संपूर्ण क्वेश्चनों को हल कराने वाले हैं। यानी अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक प्रश्न को हल कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है। तो आप लोग टेंशन न ले, बस ये वीडियो देख लें। अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो आपके विज्ञान में 70 में 70 101% आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक रोकना नहीं चाहिए। देखिए लिखा क्या है हेडिंग में, विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी ये प्रश्न जो मैं आपको समझाऊंगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही बोर्ड में आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं बोर्ड पूछने वाला है। ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स की भी क्वेश्चन बताऊंगा, केमिस्ट्री की भी बताऊंगा और बायो को भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करिए, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसका उत्तर कैसे लिखना है। तो इस प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे और तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। और रटने की कोशिश नहीं करिएगा मेरे रसगुल्लों, बस प्यार से इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिएगा। रटेंगे तो कितना रटेंगे, पढ़ने की और याद करने की और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रटने से कोई फायदा नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे हम जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह अगर आपने लिख दिया। देखिए कितने अच्छे से लिखा है और कितना सरल तरीका है इसका लिखने का। तो आप लोग इसी
तरह लिखिएगा, तभी आपको बोर्ड नंबर देगी। अगर आपने कुछ चेंज करने की कोशिश की या उल्टा सीधा लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उत्तर देखें। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन दे दीजिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? इस तरह आपको उत्तर इसका देना है। ये केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल आने की पूरी संभावना नहीं है, 101% ये आएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? अब उत्तर डालिएगा, हेडिंग डाल के। देखिए मैंने हेडिंग डाल के भी बता दिया कि आपको लिखना कैसे, पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप वीडियो में लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कम से कम लाइक तो कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में 100% आएंगे, तो आप इनको सीरियस लें और तैयार कर लें। अगला प्रश्न देखिए, हेडिंग डाल के लिखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण दे दीजिएगा, रिएक्शन दे दी है। ठीक है, यानी C+O2 इज गिवन आउट CO2 प्लस 94.0 किलो कैलोरी। ठीक है, यह ऊष्मा से अभिक्रिया क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगली हेडिंग देखिए, इस तरह हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको इसी प्रकार आप बोर्ड में लिखिएगा। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखिए सारे प्रश्नों को फिर से मैं दिखा दूं, आप इसका उत्तर इसी तरह लिखिएगा जिस प्रकार मैं आपको बताया है और दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये ना कहिए कि सर ने बताया था लेकिन अच्छे से दिखाया नहीं था, दिखा भी रहा हूँ ताकि आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं और उतार। देखिए ऊष्मा शोषी का उदाहरण देना इस तरह, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है एवं ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। रिएक्शन दे दीजिएगा, N2+O2 गिवन आउट 2NO। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। प्रश्न पूछ रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में 101% आने वाला है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अगर आपने इसे तैयार कर लिया आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो देखिए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप, जब अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसकी रिएक्शन दे दीजिएगा, HCl प्लस NH4OH गिवन आउट NH4NO3 प्लस HCl प्लस H2O। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका लॉन्ग में पूछ सकता है इस बार, यानी ये प्रश्न आपको बोर्ड में 7 नंबर दिलाने वाला है, क्योंकि आपको पता ये प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका लॉन्ग में आएगा और आपके 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर लिखिएगा, अम्ल डाल के हेडिंग, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन अम्ल देते हैं H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HCl इज गिवन आउट H+ प्लस Cl-। अगला प्रश्न देखें, क्षारक, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं क्षारक कहलाते हैं, उसकी भी रिएक्शन दे दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लॉन्ग में आएंगे, 101% आएंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, मैंने ये वो भी लिख दिया है। बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो आप इस प्रकार लिखिए जिस प्रकार मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप हेडिंग डालिए, खाने के सोडे को बाइकार्बोनेट कहते हैं, बनाने की विधि दे दीजिएगा जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार आपको देना है। ठीक है, क्योंकि समय कम है और आपको भी बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए वीडियो अपलोड करने का भी समय हो चुका है। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा दूँ कि आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, याद रहे, अगर आपने इस प्रकार लिख लिया, बनाने की हेडिंग, बनाने की विधि हेडिंग डाल दी और उपयोग डाल दिए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें आप, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग, अगर ये पूछ लेगा तो देखो आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना है, जिस प्रकार आप उत्तर लिखिएगा, बनाने की विधि में जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल के कुछ अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। रिएक्शन दे दिए, उपयोग दे दिए। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा किस प्रकार तैयार किया जाता है। अगर सबसे पूछेगा तो आपको उत्तर भी उसी प्रकार देना जिस प्रकार लिखा है। धावन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट, इसका सूत्र लिखा है Na2CH2 × 10H2O है। इसकी बनाने की विधि भी मैंने लिख दी है, आप उत्तर डाल के बनाने की विधि लिखिएगा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। Na2CO3 को जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। आप रिएक्शन दे दीजिएगा, रिएक्शन लिखिए Na2CO3 + 10H2O इज गिवन आउट Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, आप देख लीजिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बोर्ड में 100% आने वाला है। मैं अगले ऊपर का भी प्रश्न आपको दिखा दूं, अगर आपको देखिए ये प्रश्न भी याद कर लीजिए, मिश्र धातु क्या है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है खनिज और अयस्क में अंतर दे बताइए। तो आप हेडिंग इस तरह डालिए, खनिज के उत्तर इस तरफ लिखिएगा और अयस्क के इस तरफ लिखिएगा। खनिज के उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग डालिए खनिज तथा अयस्क में अंतर निम्नलिखित है। खनिज हेडिंग डालिएगा, अयस्क हेडिंग। खनिज में लिखिएगा प्रकृति में भूपटल के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क में लिखिएगा जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातुओं को आसानी से एवं कम खर्च से प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसका उदाहरण दे दीजिएगा कॉपर पायरेट, इसका उदाहरण दे दीजिएगा हार्नेसिमा। ठीक है, इसको भी मैंने बता दिया, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप वीडियो में किस तरह मैंने अपने हिसाब से आपको समझ के, ताकि आप कितना अच्छा लिखें तो आपको उतने अच्छे नंबर मिले। इसी प्रकार मैंने पूरी हेडिंगें लिखी हैं, पूरी पेपर का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है। प्रश्न कहेगा इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे कैसे मापा जा सकता है। तो आप हेडिंग डालना जरूरी नहीं है, इससे सिर्फ उत्तर लिख लीजिएगा। लिखिएगा जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर वैद्युत स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न करता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रकट करते हैं। देखिए ये गलत लिख गया है, तो आप यहाँ प्रदर्शित लिख दीजिए, ई से प्रदर्शित करते हैं और इसे वोल्ट में मापा जाता है। अब ये प्रश्न देखिए पूछ सकता है, तो इस प्रश्न को भी उत्तर लिखिएगा। परावर्तनी भट्टी का संचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह प्रश्न पूछेगा। आप इसका चित्र बनाइएगा, पहले लिखिएगा फिर चित्र बनाइएगा। लिखिएगा भर्जन क्रिया परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। इस अभिक्रिया इस भट्टी में ईंधन अलग स्थान पर जलाया जाता है तथा गर्म किए जाने वाला अयस्क को सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आने देते हैं, यह केवल गैसों के संपर्क में आकर गर्म होता है। इस प्रक्रम में गर्म किए जाने वाले पदार्थ भट्टी तल पर रखा जाता है और ईंधन अग्नि स्थान में जलाया जाता है। इसका उपयोग ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार के प्रकारों में करते हैं। इस भट्टी का प्रयोग तांबा, लेड, टीन आदि धातुओं के गर्म में किया जाता है। मैंने इसका जो है प्रयोग भी बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, भर्जन से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखिएगा संदृत अयस्कों को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु में नियंत्रित करने की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, ये ही प्रश्न इस बार 2024 में 100% पूछा जाने वाला है। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लें। क्या कहेगा प्रश्न, कहेगा हाइड्रोकार्बन क्या है। आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर लिखिएगा केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला होती है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6। ये प्रश्न इसके साथ ही पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखिएगा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं वीडियो में जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर इसी प्रकार लिख दिया तो 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको 70 में 70 देने के लिए। बस आप ठीक इसी प्रकार लिख दें तभी तो। और वीडियो में लाइक ही क्यों नहीं आ रही भाई, देखिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है और आप लोग एक भी लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। क्या है ये सब, कम से कम शेयर तो कर दो यार। संतृप्त असंतृप्त शायद मैंने नहीं समझा था, तो एक बार पुनः समझा देते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन टिप्पणी लिखिए।
तो असंतृप्त हाइड्रोजन डालिएगा, उत्तर लिखिए सर्टन हाइड्रोकार्बन डालने के बाद ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, असंतृप्त देख लें आप, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, आप इस तरह लिखिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये सब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके विज्ञान के पेपर में आने वाले हैं, तो आप सब इन प्रश्नों को तैयार कर लें। प्रश्न आपसे पूछेगा साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप उत्तर इस प्रकार दीजिएगा जिस प्रकार आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, साबुन क्या है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2023 में पूछा गया था, तो आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखिएगा, इस प्रकार आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण दे दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न पूछेगा मिसेल क्या है? उदाहरण सहित समझाइए, तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न का उत्तर है क्या कह रहा है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए, तो परिवर्तन के नियम जो आप दिखाई दे रहा है इस प्रकार लिख दीजिएगा। प्रश्न पूछेगा स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए, तो लिख दीजिएगा। ये उत्तर इस प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, आवर्धन से क्या समझते हैं? आवर्धन का भी उत्तर मैंने लिख दिया, तो आप प्रश्न आपसे पूछेगा आवर्धन से क्या तात्पर्य है, तो आप उत्तर लिख दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो उसका उत्तर देखिए मैंने ये लिखा है, तो आप उसका उत्तर लिख दीजिएगा। उसके बाद आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? उसका उत्तर भी। मानव नेत्र का संचित्र वर्णन कीजिए, उसका उत्तर भी लिखा है। सभी के प्रश्नों के उत्तर लिख दिए। आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे कॉपी में लिख करके याद करिएगा, ये 101% प्रश्न आने वाले। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है खतरे के सिंगल को लाल रंग क्यों बनाए जाते हैं? खतरे के जो सिंगल होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? उसका भी उत्तर मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न है मानव की आँख के लिए दूरबिंदु से क्या तात्पर्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न तो 2023 में आया था, तो ये 2024 में आने की इसकी संभावना। प्रश्न है मनुष्य की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? इसका किस प्रकार निवारण किया जा सकता है? इस प्रश्न को भी दूरदृष्टि क्या है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? इसका उत्तर लिख दीजिएगा। ओम का नियम क्या है? इसको भी उत्तर देख रहे हैं आप स्क्रीन में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब तो 100% आएगा, तो इसका उत्तर ये लिखा है, आप लिख लीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उनके मैं उत्तर लिख चुका हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख दिए। हेमोग्लोबिन क्या है? ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा और कॉपी में लिख करके तैयार करिए, क्योंकि यही प्रश्न है जो इस बार बोर्ड में पूछे जाने हैं। ठीक है, एटीपी और एनडीपी का पूरा नाम पूछे तो इस प्रकार लिख दीजिए जिस पर लिखा है। प्रश्न यकृत क्या आएगा? इसके 3 प्रमुख कार्य, तो इस तरह उसका उत्तर लिखिएगा और यकृत वाले के। उसके बाद देखिए ये प्रश्न जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आपको बोर्ड में आना है। धमनी तथा सिरंध्र अंतर तो 100% रखा मिलेगा, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लोग यूपी बोर्ड में लगातार आ रहे हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक के रोकना नहीं चाहिए, और नए हैं तो कमेंट करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी अच्छे से तैयारी हो जाए। देखिए प्रश्न क्या है, हृदय क्या है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, जो लिखा है आप इसी प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए क्या है? प्रश्न कह रहा है वृक्काणु की संरचना तथा कार्यविधि के संचित्र वर्णन किए, तो आप इस प्रकार उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आप स्क्रीन में देख रहे हैं। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जा रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पीयूष ग्रंथि पर निश्चित से 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए, तो इनका भी उत्तर आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन प्रश्नों के भी उत्तर आप दे दीजिएगा। देखिए पादम हार्मोन्स पूछेगा तो आप उसका उत्तर भी लिख दीजिए जिस प्रकार आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये भी प्रश्न इस तरह पूछेगा, पादम हार्मोन्स से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य लक्षण बताएं, तो इस प्रकार उत्तर लिखिए जिस प्रकार लिखा है। अगर आपने इससे थोड़ा सा भी डिफरेंट किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह छाप के आइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पादम हार्मोन्स की विशेषताएं लिखिए, इस प्रकार विशेषताएं दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा? कायिक प्रवर्धन की अगर पूछे तो कायिक प्रवर्धन किस प्रकार दीजिएगा। कायिक जनन का अगर प्रश्न पूछेगा तो कायिक जनन का देखिए प्रश्न पूछेगा कायिक जनन किसे कहते हैं, आप उसका उत्तर इस प्रकार लिख दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो आप पूरा उत्तर मैंने लिख दिया है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर सेम टू सेम इसी तरह आपको छाप के आना है ताकि आपके अच्छा नंबर आए। और हम प्रार्थना करेंगे आपके 70 में 70 आए।
लेकिन आज चाहिए कि आप मेहनत करें, आप मेहनत करिए, ये वीडियो पूरा देखें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए वीडियो पूरा देखें तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिवहन नियोजन कैसे कहते हैं, मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड में आने वाला है, तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं चुरा करके लेके आया हूँ आपके लिए, आप ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई, लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका उत्तर इस प्रकार लिखिए जिस प्रकार हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं। द्विनिषेचन की परिभाषा भी दे दी है। उसके बाद इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व क्वेश्चन जो मुझे मिला है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। ये 2023 में नहीं पूछा गया था, 22 में आया था, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लें। इसका उत्तर देखिए इस प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं आपको बहुत जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार यूपी बोर्ड 2024 के पेपर में आने वाले हैं, आप विज्ञान में 70 में 70 छाप देंगे अगर आपने इस प्रकार लिखा। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले क्योंकि मैं आपकी संपूर्ण तैयारी शून्य से लेकर शिखर तक कराने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस नियम का उत्तर लिखा है, आप उस नियम को भी उत्तर भी लिख दीजिएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं क्योंकि पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, बस आप प्रश्नों को तैयार कर लें, वीडियो पूरा देखें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का आंसर भी IUPAC नाम का क्या कारण उदाहरण दे दीजिएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है उसका उत्तर भी लिख दिया, ध्यान दे दीजिएगा और इसका उत्तर बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा। किसी प्रकार की चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, अगर आपने चेंजिंग की तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए फिर जैसे लिखा है वैसे लिखने की कोशिश करिए जाएगी, याद करने की रटने से कोई मतलब नहीं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगला प्रश्न देख लें, अगला प्रश्न देखिए लिखा है बायोसावर्ट का नेम। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने रात में लिखे हैं लेकिन आपके लिए लेके आए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं लिखा है, सभी प्रश्न के उत्तर बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है और आप अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। लाइक रुकना नहीं चाहिए, कम से कम 10 के लाइक इसमें होने चाहिए, ठीक है। ये वायरल क्वेश्चन